हेलो बच्चों, कैसे हो? आप सभी का फिर से राजा आर क्लासेस में स्वागत है। आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वह दशमलव संख्याओं पर आधारित है एवं दशमलव संख्याओं की जो हमारी आधारभूत संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, और उसके अलावा दशमलव संख्याओं को किस प्रकार पढ़ा जाता है, इनका विस्तारित रूप कैसे किया जाता है, इनका स्थानीय मान क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। सर्वप्रथम हम सीखेंगे कि दशमलव संख्या होती क्या है। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या लिखी हुई है। किसी भी दशमलव संख्या के दो पार्ट होते हैं। जो अगले वाला भाग जो हमें दिख रहा है ये हमेशा होता है पूर्ण संख्या वाला भाग। कौन सा भाग होता है हमारा? पूर्ण संख्या वाला भाग हो गया। और दशमलव के बाद का जो भाग होता है इसे हम दशमलव संख्या वाला भाग कह देंगे या दशमलव भाग कह देंगे। ठीक है, यानी ये वाला पार्ट हो गया हमारा डेसिमल पार्ट और ये वाला हो गया हमारा होल नंबर पार्ट। ठीक है, यानी दशमलव से आगे जो भी संख्या होती है वह हमारी पूर्ण संख्या। इसका अर्थ ये जो अंक है ये हमारा इकाई का स्थान होता है। कौन सा स्थान होता है? इकाई का स्थान। इसके आगे वाला दहाई, सैकड़ा, इस प्रकार आगे के स्थानों के बारे में हम पहले से ही पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कि दशमलव के बाद के स्थानों को किस प्रकार से पुकारा या किस नाम से जाना जाता है। तो दशमलव के बाद में जो जो अंक आते जाते हैं, जैसे इस संख्या में हमारे 6, 7 और 2 हैं, तो इन तीनों अंकों में जो सबसे दशमलव के नजदीक वाला जो अंक होता है ये हमारा अंक होता है दशांश। कौन सा होता है? दशांश, यानी 10th पार्ट जो होता है हमारा। और सेकेंड नंबर वाला जो पार्ट होता है वह होता है हमारा शतांश वाला भाग। कौन सा भाग हो गया? शतांश, यानी इसको अगर हम कहें तो ये 100th पार्ट हो गया, 100वां भाग। और ये वाला भाग होता है सहस्त्रांश, 1000वां। क्या कहेंगे इसको? 1000वां भाग कह सकते हैं, इंग्लिश में कहेंगे 1000th। तो ये जो भाग होते हैं दशमलव के बाद में, दशमलव से जस्ट पहले हमारा इकाई होता है और उसके बाद में दशांश, फिर होता है शतांश, फिर सहस्त्रांश, इस प्रकार आगे संख्या बढ़ती जाती है। अब हम देखेंगे कि भाई दशमलव संख्याओं को पढ़ा किस प्रकार या लिखा किस प्रकार जाता है। जैसे हमारे पास यही संख्या थी, तो इसमें जो पूर्ण संख्या वाला भाग होता है उसे तो जिस प्रकार हम पहले पढ़ रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ अगर 54 है तो 54 पढ़ेंगे। अगर ये संख्या होती तो पूर्ण संख्या वाले भाग को तो हम जैसे सामान्य पढ़ते हैं आपको उसी प्रकार पढ़ना है। जैसे ये हो गया हमारा 5742। अब फर्क आता है दशमलव के बाद वाले संख्या को पढ़ने में। तो दशमलव के बाद में जो भी अंक होते हैं उन सभी अंकों को उनके नाम के साथ ही बोला जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता दूं, तो अगर इस संख्या को अगर हम पढ़ेंगे तो ये हो गई हमारी 54 अब जो भी अंक है उनको एक एक करके आप नाम से लिख दीजिए। जैसे पहला अंक है हमारा 6, दूसरा है हमारा 7, तीसरा अंक है हमारा 2। तो ये संख्या जो हमारी पढ़ने में आएगी ये संख्या हो गई हमारी 54.672। इस प्रकार अगर इस संख्या को हम पढ़ेंगे तो ये हमारी हो गई 5742.32। और इनको अगर अंग्रेजी में पढ़े हम तो 5742.34। तो इस प्रकार हम दशमलव संख्याओं को पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि दशमलव संख्याओं को विस्तारित रूप में या एक्सपेंशन फॉर्म में अगर लिखेंगे तो किस प्रकार लिखी जाती है या उनका स्थानीय मान क्या होता है। जैसे हमारे कोई संख्या ले ली हमने, तो इस संख्या में हमारा 6 का जो स्थानीय मान होता है, जो प्लेस वैल्यू होती है, वह हमारी 60 है। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ जो 7 की प्लेस वैल्यू है, क्योंकि ये यूनिट प्लेस पर हमारे इकाई के स्थान पर है, तो इसका स्थानीय मान हमारा 7 हो गया। अब जो दशमलव के बाद के अंक होते हैं उनका स्थानीय मान किस प्रकार लिखा जाता है। तो इस दशमलव के बाद में जो दशांश के स्थान पर जो अंक होता है उसका स्थानीय मान होता है 5/10। जो अंक शतांश के या 100वें स्थान पर होता है उसका होता है /100। जैसे यहाँ पर 4 है तो 4/100। और जो अंक 1000वें स्थान पर होगा उसके नीचे लिखेंगे हम
1000। और अगर इसका विस्तारित रूप अगर देखें तो आप इन सभी के बीच में जोड़ का निशान लगा लीजिए। ये इस हमारी पूरी संख्या 67.548 का विस्तारित रूप हो गया। अगर आपको इस प्रकार कहीं पर विस्तारित रूप दे रखा हो और उसे अगर आपको सामान्य रूप में लिखना है, दशमलव संख्या के रूप में लिखना है, तो आप जहां पर इकाई का स्थान और दशांश का अंक मिल रहा है उनके बीच के अंक को आप दशमलव में बदल दीजिए। अब उसके आगे वाला इकाई का हमारा इकाई हो गया और दाहिने वाले अंक को हम दाहिने में बदल देंगे। अब वापिस पीछे की तरफ देखिए कि जो अंक हमारा दशांश पर है वह दशमलव के नजदीक रहेगा, जो अंक शतांश पर है वह हमारे शतांश के स्थान पर आ जाएगा, और जो अंक हमारे हजारवें अंक पर होता है उसे हम 1000 के स्थान पर लिख लेंगे। अब कोई ऐसी संख्या लेते हैं जिसमें हमारा कोई एक स्थान अगर खाली हो, मान लीजिए ये संख्या दे रखी है, अगर हम इसका विस्तारित रूप लिखेंगे तो इसका हो जाएगा हमारा 50 + 6 3/10, क्योंकि दशांश के स्थान पर है। हमारा शतांश का और सहस्त्रांश यानी 100वां और 1000वां जो स्थान है वो हमारा खाली है, तो आप उसे छोड़ दीजिए। +5/5 यहाँ पर 10,000वें स्थान पर है तो इसके नीचे आप 10,000 लिख दीजिए। ये इसका विस्तारित रूप हो गया। अगर आपको इस प्रकार कोई संख्या देखने को मिले जिसको कहे कि इसको दशमलव संख्या के रूप में लिखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें ठीक है, अगर आपसे कहे कि इसको आप दशमलव संख्या में बदलिए तो सर्वप्रथम आप ये देखेंगे कि हमारे इकाई का अंक कौन सा है। अगर इकाई नहीं भी दे रखा है तो आपको इकाई का अंक मान लीजिए इसमें नहीं है, मान लो है हमारे पर नहीं होता तो भी हम लिख देते, तो दशमलव स्थान लगा दिया हमने। अब देखिए हमारा इकाई का अंक है 5, यानी इसके आगे वाले अंक आगे लिखेंगे, दहाई का स्थान पर हमारे 7 है। पीछे हम देखेंगे कि हमारा दशांश का अंक खाली है तो उसके स्थान पर आप 0 लिख दीजिए। फिर देखिए क्या इसमें शतांश वाला अंक है, हाँ, तो उसमें शतांश में लिख दीजिए। फिर हमारा सहस्त्रांश यानी जो हमारा 1000वां है वह भी खाली है। फिर देखिए 10,000वां भी खाली है, सीधा हमारा 1,00,000वां अंक हो गया तो आप उसे लिख दीजिए। तो इस प्रकार आप किसी भी भिन्न संख्या को दशमलव संख्या के रूप में लिख सकते हैं। यानी अगर किसी का विस्तारित रूप दे रखा हमको तो उसे हम सामान्य दशमलव संख्या के रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब हम अगला कार्य, हमारे दशमलव संख्याओं को किस प्रकार जोड़ा जाता है, यानी हम दशमलव संख्याओं की जोड़ सीखते हैं। दशमलव संख्याओं की जो जोड़ होती हैं वह हमारे सामान्य संख्याओं की जोड़ के समान ही होती हैं। इसमें कुछ विशेष बातें हैं जो अब हम इस जोड़ के दौरान सीखेंगे। जब भी हम दशमलव संख्याओं को जोड़ते हैं तो आपको पहला इस बात का ध्यान रखना है कि दी गई सभी संख्याओं का दशमलव एक सीध में होना चाहिए। अभी हम एग्जाम्पल से आप इसे जल्दी से समझ पाएंगे। ठीक है, हमारे पास मान लीजिए इन 3 दशमलव संख्याओं को हमें आपस में जोड़ना है। तो सर्वप्रथम आप पहली दशमलव संख्या को लिखिए, जैसे हमारे पास 85.674 है। फिर हमारी जब दूसरी दशमलव संख्या को आप लिखना शुरू करें तो सर्वप्रथम उसका दशमलव पहली संख्या के दशमलव की सीध में लिख दीजिए। अब आप इसके बाद के जो अंक है, जो दशमलव के अंक है, उनको लगातार जमाइए 7.4, क्योंकि ये दशांश वाला दशांश के नीचे और शतांश का अंक हमेशा शतांश के नीचे, और जो इकाई का स्थान है वह हमारे इकाई के स्थान के नीचे आ जाएगा। और जब हम तीसरी संख्या को लिखेंगे तो पहले इसका दशमलव इसकी सीध में लिख देंगे। अब हमारे दशमलव के बाद में जो भी अंक है, जैसे 4, 4, 5 और 6, और आगे की तरफ हमारे अंक है 3 और 8, 83। ठीक है, अब इनको आप आसानी से जोड़ सकते हैं। अगर आपको यहाँ लग रहा है कि स्थान खाली है तो आप इन खाली स्थानों पर 0 लिख सकते हैं। 0 लिख देने से इस संख्या के मान में किसी भी प्रकार की कोई घटत या बढ़त, यानी कोई भी वैल्यू उसकी इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होती है। अब आप सामान्य जोड़ के जैसे इसकी जोड़ कर दीजिए। 6 के 6 हमारे आगे, 5 और 4 हमारे 9 हो गए, 4 और 4 8, 8 और 7 हो गए हमारे 15, हासिल के 1, 6 और 4 10, 7 17 और 1 हमारे 18, हासिल के एक। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि दशमलव संख्याओं की जोड़ करते समय दशमलव का कोई रोल नहीं है, ये सीधा वापस हमारे उत्तर में लिख दिया जाता है। न तो हासिल आपको दशमलव के ऊपर लगानी है, हासिल हमेशा संख्याओं के ऊपर ही लगेगी। अब इन आगे की संख्याओं को जोड़िए। 9 और 1 10 और 5 15 और 3 हमारे 18, हासिल 1 8 और 16 और 1 17।
तो इस प्रकार हमारी इन तीनों संख्याओं की जोड़ आई, वह आ गई 178.8596। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे कि इसमें अगर आप किसी प्रकार का डाउट होगा तो वह आसानी से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हम जोड़ लेते हैं 8.03 प्लस 8.003 प्लस में 80.03 800.3। ठीक है, यह हमें संख्या दे रखी है। दिखने में लगभग आपको सभी संख्या समान दिख रही हैं, लेकिन जब हम इनको अरेंज करेंगे तो पहले हमारी जैसे पहली संख्या हो गई 8.03। जब दूसरी संख्या लिखेंगे तो पहले इनका आपको दशमलव लिखना है। ये नहीं देखना है कि इसमें 3 अंक है तो 3 अंकों को सामान्य जोड़ के जैसे अरेंज नहीं करना है। जब भी आप इसको अरेंज करें तो पहले दशमलव की सीध का ध्यान रखिए। अब दशमलव के बाद पीछे 3 अंक है तो आपको 3 स्थान तक लिख देना है, और इस तरफ हमारे 8 है तो इसको 8 लीजिए। फिर से दशमलव, इसमें इस बार पीछे 2 अंक है और इस तरफ भी 2 अंक है तो इनको इस प्रकार लिखिए। फिर दशमलव, इस बार दशमलव के इस तरफ हमारे 3 अंक हैं और पीछे की तरफ हमारे 3 है। इन सब को अब जोड़ दीजिए। जो भी स्थान आपको अगर खाली लगे उन सब स्थानों पर आप शून्य अंकित कर दीजिए। ठीक है, अब इनको जोड़िए। 3 के हमारे 3, 3 और 3 हमारे 6 हो गए, वापिस 3 के 3 दशमलव, 8 और 8 16, हासिल 1, 8 और 1 9 और 8 के 8। तो इन सभी की जो जोड़ आई हमारे वह 896.363। ठीक है, अब हम दशमलव संख्याओं का घटाव या सब्सट्रैक्शन करते हैं, यानी इनको किस प्रकार घटाया जाता है। तो दूसरा हमारा टॉपिक है दशमलव संख्याओं का घटाव यानी सब्ट्रैक्शन। ठीक है, दशमलव संख्याओं का घटाव करते समय आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है, जो अभी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब आपको बताएं। मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारा 8.45 में से आपको घटाना है 36.789। ठीक है, चलिए हम इनको लिखते हैं। लिखने का वही तरीका है जो हमारे एडिशन में होता है। ऊपर हम लिखेंगे 84.54 और नीचे वापिस दशमलव, 7 8 और 9 और आगे लिखेंगे हम 6 यानी 36 जो हमारे आगे। एक बात का आप ध्यान रखिए, जब भी दशमलव संख्याओं का घटाव करें तो आपको ऊपर वाली संख्या का कोई भी स्थान खाली नहीं रखना है, वरना आपसे घटाव के दौरान गलती होने की पूरी संभावना रहेगी। मान लीजिए अगर जल्दबाजी में जब घटाते हैं तो हम क्या करते हैं, ऊपर का स्थान खाली देखकर सीधे 9 को नीचे लिख लेते हैं, जबकि वास्तव में हमें यहाँ पर पहले शून्य लिखना है, फिर हम इसमें से घटाएंगे। यानी आपको शून्य में से 9 घटाना है, न कि सीधे डायरेक्ट 9 लिख देना है। बच्चे अक्सर यहाँ ये गलती कर ले, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब हमारे शून्य में से 9 घटाने, तो हम पहले 4 से 1 बोरो कर लेंगे, उधार ले लिए। 10 में से 9 गए, पीछे बचा हमारा 1, यहाँ हो गए हमारे 3, फिर से 5 से उधार लिए, हमारे हो गए 13, 13 में से हमारे 8 गए, पीछे बच गए हमारे 5, यहाँ रह गए हमारे 4। अब हम जो भी, अगर आपको इस घटाव में उधार लेने की जरूरत पड़े या बोरो करने की जरूरत पड़े तो आपको संख्या से ही लेना है, यानी इकाई के स्थान से लेंगे हम। तो इकाई के स्थान से उधार लेने पर 14, 14 में से 7 घटाने पर पीछे हमारे बच गए 7। दशमलव को आप पहले से ही लिख सकते हैं। अब यहाँ बच गए हमारे 3, 8 में से 1 बोरो करेंगे, यहाँ हो गए 13, यहाँ बच गए हमारे 7, 13 में से 6 घटाने पर पीछे बच गए हमारे 7, और 7 में से 3 घटाने पर पीछे बच गए हमारे 4। तो इस प्रकार घटाव करने पर हमारा उत्तर आया 47.751। तो घटाव में मुख्य आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि जब भी पीछे की स्थान पर ऊपर का स्थान खाली हो और नीचे हमारे दशमलव में कोई अंक हो तो ऊपर आपको पहले से ही शून्य लिख देना है, ताकि हमारे घटाव में कोई गलती नहीं। और एक और तरीका भी है कि आप पहले से ही क्या करें कि जो भी आपको संख्या दे रखी है, मान लीजिए देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, तो लिखते समय ही आप दोनों के अंकों को समान कर लीजिए। जैसे मैं अगर इसको लिखता हूँ 7.56, मुझे पता है पीछे वाले में 4 अंक है, तो मैं पहले ही इसमें 4 अंक लिख देता हूँ, क्योंकि हमने अभी जाना था कि दशमलव के बाद जो संख्या लिखी हुई है उसके बाद अगर हम शून्य लगाते हैं तो उससे संख्या के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारी संख्या वही रहेगी और हमसे गलती होने की संभावना कम हो जाती है। अब इसके नीचे वापस हम लिख दीजिए 3.84667। अब जब आप घटाएंगे तो आपसे गलती होने की कोई संभावना नहीं रहती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड सब्सक्राइब करें।